हेलो गाइस, ये इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड है। होप यू लाइक इट और थैंक यू सो मच इतने लोगों का देखने के लिए। खासकर मुझे दिखाई दे रहा था कि इंडोनेशिया से बहुत से लोग देख रहे थे। थैंक यू सो मच। और मैं नेक्स्ट ड्रामा भी लेके आने वाली हूँ, वो भी बहुत अच्छा है और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। और आइए देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। सब लोग बैठे हुए होते हैं और वहाँ पे हासी बताता है कि मैं अब इस मतलब जो घर को है इसको शेयरिंग बंद करने वाला हूँ। तो वहाँ पे टोमो बोलने लग जाता है मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तो वहाँ पे अकारी बोलती है मैं भी नहीं जा सकती, मुझे वहाँ पे खाना बना के कौन खिलाएगा। आकी तो इतनी अच्छी खाना खाना बना के खिलाती है। बोलती है तुम क्या चाहती हो कि आकी, मैं और टोमो तीनों ये घर छोड़ के चले जाएं। तो मतलब अपनी ही चीज़ें वहाँ पे बोलने लग जाती है कि आकी को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, अच्छा खाना बनाना, तो वो हमारे साथ चलेगी। तो वहाँ पे सब चीज़ें बोलने लग जाते हैं। तो लेकिन हासी बोलता है कि सबको जाना ही पड़ेगा यहाँ से। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि टोमो बोलता है कि मेरा जो नॉवल है वो ख़त्म होने वाला है। फिर वहाँ पे दिखाया जाता है आकी सैड होके ऐसी बैठी हुई होती है। तभी टोमो बोलता है कि क्या कर रही हो, तो बोलते कुछ नहीं। तो बोलते हैं कि अच्छा। तो वहाँ पे वो उससे बोलने लग जाती है कि वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे रहने वाली हो। तो बोलते हैं कि हाँ, तुम मुझे अवॉइड करना चाहती हो। तो बोलते कि बुरा मत मानना, बट मैं तुम्हारे साथ रहना मुझे दम घुटने लग गया है। तो बोलते कि ऐसा क्यों। तो बोलते तुम्हें पता नहीं है क्यों मेरा दम घुटने लग गया है। एटलीस्ट तुम्हें जो चीज़ें बोलनी, मैंने तुम्हें डेट करा, तुमने उस टाइम पे भी कुछ नहीं बोला, तुम मुझे इग्नोर करने लग गए। तुम्हारी इन्हीं सब हरकतों की वजह से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और इसी चीज़ की वजह से मुझे यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो ये सब चीज़ें बोल रही होती है, उसे डांट रही होती है। तो वहाँ पे फिर भी जो टोमो होता है वो एकदम लाइटली आंसर दे रहा होता है बहुत ज़्यादा। तो टोमो बोलता है कि अच्छा मेरी ना नोवेल ख़त्म होने वाली है। तो वो बोलता है कि तो वो हंसने लग जाती है और बोलती है अच्छा मतलब तुमने सिर्फ मेरे साथ इसलिए सेक्स किया ताकि तुम्हारी नोवेल ख़त्म हो जाए, और तुम्हारी नोवेल ख़त्म होने वाली है तो इसका मतलब अब तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे टोमो बोलता नहीं नहीं ऐसा कुछ ही नहीं है। तो बोलते कि हाँ अब हमें साथ में सोने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये सब चीज़ें बोलने लग जाती है गुस्से में। तो टोमो बोलता है कि नहीं तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ अभी भी सोना चाहता हूँ। लेकिन जो आखी है वो बोलती है कि तुम पागल हो, तुम कुछ भी बोल देते हो चीज़ों में, ऐसा करके बोलने लग जाती है। तो टोमो बोलता है कि मेरी नोवेल ख़त्म हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारे साथ सोना नहीं है। तो यहाँ पे आके अपना सर पकड़ के बैठ जाती है, बोलती है कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हासी को दिखाया जाता है, वो हासी के साथ डेट पे आई होती है और हासी से बोलती है कि तुम मुझे क्यों पसंद करते हो, तुम्हें मेरे पे क्या अच्छा लगता है। तो हासी बोलता है कि मुझे तुम पे सब चीज़ अच्छा लगता है, और सबसे ज़्यादा तो वो चीज़ अच्छी लगी जब मैं बीमार हुआ था और तुमने बिना किसी रीज़न के मुझसे प्यार किया और मुझे मेरी केयर की थी। तो मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी तुम्हारी। उस टाइम पे जब तुमने मेरे हाथ फेरा था मेरी पीठ पे, तो वो हाथ बहुत वार्म था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो वहाँ पे जो आकी है बोलने लग जाती है कि तुम सिर्फ किस करना चाहते हो, आगे कुछ नहीं करना चाहते। तो वो बोलता है कि मैं वो सब चीज़ क्या, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ और उससे भी ज़्यादा बढ़ के तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मैं तुमसे ना सच में बहुत प्यार करने लग गया हूँ और मुझे तुम बहुत पसंद हो। ये सब चीज़ें बोलने लग जाता है। आकी बोलती है मैं तो इसके साथ सेक्स करके इसको भगाने की कोशिश कर रही थी और ये तो बहुत सीरियस लग रहा है। तो वहाँ पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है टोमो है, उसने भी अपनी नोवेल लिख के ख़त्म कर दी होती है और अकारी उसकी नोवेल को पढ़ रही होती है और मतलब ऑफ कोर्स उसकी डाई हार्ट फ़ैन है, तो वो बहुत खुश हो रही होती है और पढ़ रही होती है। उसका मैनेजर बोलता है कि टोमो की नई वो आ गई क्या नोवेल। तो बोलती है हाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें आकी अकारी से बोल रही होती है कि मैं परेशान हो गई हूँ क्योंकि मुझे पता है, मेरा दिल जानता है कि मैं टोमो को पसंद करती हूँ, लेकिन वो मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं करता, उसे बिल्कुल भी मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। मैंने उससे इतने बार बोला लेकिन उसको कोई भी कदर नहीं है। और दूसरी तरफ हासी है जिसको मैंने डेट करना स्टार्ट किया, लेकिन वो मुझे बहुत कदर करता है, बट मैं उसे भी धोखा नहीं देना चाहती क्योंकि ये सब चीज़ें वो अब मुझसे होंगी नहीं और मुझे ये घर छोड़ के अब मुझे लगता है मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं ऐसे अपनी लाइफ नहीं जी सकती। तो वो जो हासी है उसको रेस्टोरेंट में बुलाती है और हासी से बोलती है कि सॉरी बट मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती और ये चीज़ें मैं और नहीं कर सकती। तो बोलता है कि ये सब चीज़ का रीज़न टोमो है। तो बोलते कि नहीं है, मतलब वही है, बट क्या ही बोलूँ। तो वो बोलता है कि मैंने बोला ना कि टोमो तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगा, तुम फिर भी टोमो के पास ही जा रही हो। तो उसको बताता है कि एक्चुअली टोमो बीच में तुम्हें इसलिए इग्नोर कर रहा था क्योंकि मैंने टोमो से बोला था कि तुम्हें अभी अपनी नोवेल पे ध्यान देना चाहिए। एटलीस्ट तुम मतलब उसको मैंने ऐसा बोला था कि तुम अवार्ड लेना चाहते हो या ऐसे ही रहना चाहते हो करके, तो इसलिए वो शायद अपनी नोवेल पे ज़्यादा ध्यान देने लग गया था, मैंने उससे बोला था। तो वहाँ पर आके बोलती तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो उससे और तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो। तो बोलते कि क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता था कि मैं चाहता था तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए और तुम मुझे डेट करने लग जाओ। तो वहाँ पे
आके बोलती लेकिन ये तुमने बहुत गलत किया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, मैं टोमो को ही पसंद करती हूँ। फिर वो टोमो की जो नोवेल की कॉपी होती है उसको लेके आती है और उसका नोवेल पढ़ती है, और उसकी नोवेल में हर चीज़ आकी के ही बारे में लिखा होता है। जब वो उसे छोड़ के गई थी तो उसे क्या तकलीफ़ हुई थी, एक तरह से उसने अपनी फीलिंग्स बताई होती है टोमो ने। तो घर पे सोया होता है, उसकी तबीयत ख़राब होती है, वो सब जगह देखता है लेकिन उसे आके कहीं पे भी नहीं दिखती। वो फिर जहाँ पे झूले में बैठ के आकी वहाँ पे वहाँ पे भी उसे ढूंढता है, बट वहाँ पे भी वो नहीं मिल रही होती जहाँ पे आके उस टाइम पे बैठी हुई होती हैं। तो वहाँ पे जो टोमो है वो अचानक से किचन के पास आता है, तो पीछे से आके उसे हक कर लेती है और रोने लग जाती है और बोलती है कि सॉरी, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स को समझना चाहिए था। तो टोमो बोलता है कि सॉरी, मुझे भी तुम्हारी फीलिंग्स को समझना चाहिए था, मुझे भी बता देना चाहिए था और मुझे तुम्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए था, ये वो बोल रहा होता है। तो वहाँ पे आके बोलती है कि मुझे समझना चाहिए था कि तुम हमेशा से ऐसे ही हो और तुम सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये वो बोलने लग जाती है और उसे हक कर लेती है और टोमो भी उसे हक कर लेता है। फिर वो नाश्ता कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आके बताती है कि मैंने हासी को बुला के उसको बता दिया कि मैं टोमो को पसंद करती हूँ, तुम्हें नहीं पसंद करती, और मैंने ब्रेकअप कर लिया। और उसके बाद वो फिर से बोलती है कि मैं टोमो को पसंद करती हूँ, और ऐसे करके मतलब मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, ऐसे करके वो बोलती है। तो टोमो भी सामने से बोलता है कि हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, एक तरह से मतलब आई लव यू टू बोलता है। तो जो आके होती है बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली तुमने बोला। तो उसके बाद वहाँ पे हासी बोलते हैं कि लो मैं भी घर आ गया। तो वहाँ पे सब लोग उसका वेलकम करते हैं, फिर अकारी भी आ जाती है। तो फिर वो सब लोग साथ में बैठ के मतलब खाना वगैरह खाते हैं, और वहाँ पे आकी की वॉइस आती है जिसमें वो बोल रही होती है कि मुझे पता है कि आगे भी बहुत कॉम्प्लिकेशन आएंगे इस रिश्ते पे, बट मैं खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो लाइफ है वो ऐसे ही चलती रहे, और मैं कोशिश करूँगी कि सब चीज़ें और बेटर होती रहे। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।